नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 9वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो ये पेपर दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार ज़रूर देख लेना। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे मैं फटाफट से स्टार्ट कर देता हूँ और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बता देता हूँ जो पेपर मेरे पास अभी आया है। बाकी और भी पेपर जैसे जैसे आएंगे मैं आपको भेजता रहूँगा। इसके अलावा कक्षा 9th के लिए है वो संस्कृत का पेपर है वो आ चुका है। और विज्ञान का जो पेपर है वो भी आ चुका है। जिसको भी चाहिए वो कमेंट जरूर कर देना भाई लोगों। यहाँ पे देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की जो क्रांति है वो कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति आपकी 1789 ईस्वी में हुई थी, तो ये मेरा बिल्कुल टिक सही आंसर करना है। रूस में प्रथम क्रांति है वो कब हुई थी, उसका आपको टिक करना होगा। यहाँ पे देखिए जर्मन संसद का जो नाम है वह क्या होगा? तो यहाँ पे दोस्तों जो भी इस पर्सन में बता रहा हूँ उनको आप एक बार ज़रूर निकाल लेना। ठीक है, बाकी आपके पास जो भी बुक है उससे आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों आपने पढ़ा है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा सभी से गुजरती है, और उड़ीसा से नहीं गुजरती, तो ये आपका सही आंसर है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? तो इसका आपको आंसर टिक करना होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है वो कहाँ से है? तो यहाँ पे दोस्तों सतपुड़ा है, अमरकंटक है, बाहरगिरी है, पश्चिमी ढाल है, तो आपको सही आंसर पे टिक करना है। भारत में मानसून का आगमन है वो निम्नलिखित में से कब हो जाता है? तो दोस्तों भारत में जो मानसून है वो मई के प्रारंभ में ही आ जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाता है मेरा सही। डेमोक्रेसी शब्द है वो किस भाषा का है? तो दोस्तों डेमोक्रेसी जो शब्द है अगर मैं मोस्टली बात करूँ तो डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो मेरा अंग्रेजी का है। लेकिन दोस्तों ये जो वर्ड है वो निकल के कहाँ से आया है इसका आपको आंसर देना है। ये दो टुकड़ों से बना है मेरा, ठीक है, डेमो प्लस और कुछ वर्ड इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दक्षिणी अफ्रीका में गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष का जो नेतृत्व किया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका में किया गया था नेशनल मंडेला के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए है। ये दोस्तों वहाँ पे रहे थे। इसके अलावा दोस्तों ऐसे तो महात्मा गांधी है, उन्होंने भी किया था। लेकिन आपको इस पर्सन को थोड़ा सा दिमाग से करना है, आपकी बुक में है वो मोस्टली किसको माना गया है ना? क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी है वो भी दक्षिणी अफ्रीका जब गए थे तब वहाँ पे भी उन्होंने आंदोलन किया था जब उनको ट्रेन से उतार दिया गया था। ठीक है, ये सारी घटनाएं वहाँ पे हुई थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज ज़रूर कराता हूँ जिससे कि आपको दिमाग में एक इमेज बन सके कि हाँ ये घटनाएं थी शायद, तो इससे थोड़ा सा आपको याद आ जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत में मतदान करने की जो आयु है वो कितनी है भाई? तो 18 वर्ष हो जाएगा मेरा, ठीक है, न्यूनतम 18 वर्ष है। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्य जो पालिका होती है उसका हिस्सा नहीं है? यहाँ पे बोला है राजनीतिक कार्यपालिका का। तो दोस्तों यहाँ पे जिलाधीश, गृह मंत्री, गृह मंत्रालय का सचिव, पुलिस महानिदेशक, तो कौन सा नहीं होता है वो आपको यहाँ पे टिक करना है भाई। रूस में जो शासक था वो किसका शासक था? तो भाई जार का शासक था। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों भारत किस में है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो आपको यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध लिखना होगा। नेक्स्ट देखिए उत्तरी जो मैदान है वहाँ पे जो मृदा है बनी है वो कौन सी मृदा है? इसके बाद देखिए भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव प्रत्येक कितने वर्ष के बाद होते हैं? तो 5 वर्ष के बाद में होते हैं। अभी अभी राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना, कर्नाटक कई जगह हुए हैं, आपने देखा भी होगा। यहाँ पे देखिए पालमपुर में उत्पादन की प्रमुख क्रिया थी, तो खेती, खेती आप लिख सकते हैं या फिर कृषि लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का जो आरंभ है वो किया गया था। तो दोस्तों ये जो योजना है उसका आरंभ कब किया गया था वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे यहाँ पे दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट सारे पर्सन हैं इनको आप ज़रूर देख लेना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इन्हीं में से आपका पेपर वो बन जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि 100% ऐसा कैसा आएगा, 90% कैसा ऐसा आएगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करता हूँ पहले क्वेश्चन से। फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था? तो ये आपने अच्छे से पढ़ा है कि वो 3 स्टेट में बटा हुआ था, जिसमें कि पादरी वर्ग आता है और फिर धनी वर्ग थे और फिर छोटे वर्ग वाले थे। यहाँ पे देखिए टाइद क्या है? टाइद क्या था दोस्तों? टाइद एक प्रकार से धार्मिक कर था, ठीक है, धार्मिक कर जो वसूला जाता था उसको ही टाइद कर कहा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के नाम बताने हैं। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था हमारा कब हुआ था भाई? 1938 39 के आसपास हुआ था ये। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था भाई? 1914
14 से लेके 1948 के बीच में। ये सभी आपको याद रखना है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है भाई प्रथम कब हुआ था, सेकंड कब हुआ था, है ना। तो यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे, जो बड़े राष्ट्र थे, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, रूस और फ्रांस वगैरह, इनके नाम आपको बताने होंगे। यहाँ पे देखिए नाज़ी पार्टी का पूरा या वास्तविक नाम बताना होगा। भारत की मानक यामोत्तर रेखा किसे माना जाता है? तो दोस्तों जो 82.82 डिग्री जो अक्षांश पे झुकी हुई रेखा है, वो हमारा क्या करती है, समय को निर्धारित करती है। ठीक है। यहाँ पे देखिए भाबर क्या है दोस्तों, यहाँ पे भाबर और दूसरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे खादर। ठीक है। ये दोनों आपको रट लेने हैं, 100% मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपने पढ़ा था कि जो हिमालय है मेरा, ठीक है, हिमालय से दोस्तों जो नदियाँ निकल के आती है तो वो मैदानी इलाकों में आएगी। ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँ इस प्रकार से, मेरा हिमालय है, अब यहाँ पे नदियाँ निकल के आ रही है, तो यहाँ से नदियाँ क्या करेगी, अपने साथ में मिट्टी कंकड़ वगैरह ये लेके आएगी, बिल्कुल लेके आएगी। तो दोस्तों वही है, सबसे पहले दोस्तों क्या होगा, जो कंकड़ है वो मोटे मोटे वो रुक जाएंगे। उसके बाद फिर क्या होंगे, फिर मिट्टी रुक जाएगी, फिर आगे मैदान बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे जो भाबर खादर जो है वो उसी के नाम दिए गए हैं। ठीक है। बड़े बड़े जो कंकर हो गए वो बाबर हो गया। फिर यहाँ पे जो उपजाऊ जगह हो गई उस खादर हो गई। फिर अनुपजाऊ जगह आती है, उसको अपन शायद और कुछ बोलते हैं। तो ये जो नाम है वो आपको इस प्रकार से करना है। यहाँ पे दोस्तों मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको जो टीचर ने पढ़ाया होगा आपके स्कूल में वो भी आपको थोड़ा सा याद आ जाए कि हाँ इस प्रकार की घटनाएं थी, और आप इस पर अगर लिखेंगे तो आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे मेरे भाई। यहाँ पे देखिए भारत के सबसे विशाल द्रोणी कौन सी है? विश्व के किन्हीं 4 लोकतांत्रिक देशों के नाम बताने हैं, मतलब जहाँ पे लोकतांत्रिक सरकारें चलती है। आप भारत का नाम बता सकते हैं। ठीक है। आप इसके अलावा है वो श्रीलंका का नाम बता सकते हैं, आप यूएस का नाम बता सकते हैं। तो ये नाम आपको बताने भाई। यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये आप सभी जानते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगर यहाँ पे बात करूँ कि हमारा जो संविधान बना था, तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो किसके द्वारा पेश की गई थी? तो ये सब चीज़ें भी आपको भाई याद रखना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए मतदाता सूची क्या है? तो मतदाता सूची का मतलब वो होता है कि मान लीजिए कि आपका गांव है, इलाका है, शहर है, कोई भी जगह है जहाँ पर आप रहते हैं, तो वहाँ पे जो 18 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं, जिनका कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होता है। ऐसे नहीं कि जो मतलब वोट देने का अधिकार रखते हैं उनके लिए बात बता रहा हूँ मैं, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। ठीक है। तो वो मतदाता सूची होती है भाई। निर्धनता का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों निर्धनता का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रूल बने हुए हैं उनसे नीचे जिनका जो जीवन यापन करते हैं उनको हम निर्धन कहते हैं। इसको दोस्तों हम कैलोरी के हिसाब से बांटते हैं। किसके हिसाब से? कैलोरी के हिसाब से। अब आपने कैलोरी अच्छी से पढ़ी होंगी, अभी आपको याद नहीं आ रहा, मैं बता देता हूँ। देखिए एक तो है 2100 कैलोरी। कितनी है? 2100। एक है 2400। ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं चलती राइटिंग में लिख रहा हूँ, पेन से नहीं लिखता, मैं हाथ से लिखता हूँ स्क्रीन पे, इसलिए थोड़ा सा ऐसा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 2100 कैलोरी जो है मेरा, कौन सा 2100 कैलोरी, वो तो है शहरी लोगों के लिए। और 2400 कैलोरी किसके लिए है? ग्रामीण लोगों के लिए, क्योंकि ग्रामीण में जो रहने वाले लोग हैं वो मजदूरी वगैरह करते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया गया है अगर इतनी कैलोरी आपको रोज़ मिल रही है तो मतलब है कि आप एवरेज है। इससे बिलो अगर आपको मिलती है तो फिर आप किस श्रेणी में चले जाएंगे? निर्धनता की श्रेणी में चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के नाम बताने हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है कि जिसमें अपन उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? उत्पादन। अब उत्पादन मोस्टली हम किसको मान के चलते हैं? खाने पीने के खाद्यान्नों के क्षेत्र में मैं बात करूँ तो कृषि कार्य। ठीक है। कृषि कार्य क्या है मेरा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। ठीक है। दूसरा उत्पादन, और जो मैं धान की खेती कर रहा हूँ, गन्ना उगा रहा हूँ, मैं जो भी चीज़ें इस प्रकार से उत्पादन हो रही है, ठीक है, वो किस क्षेत्र में आती है मेरी? प्राथमिक क्षेत्र में। मधुमक्खी पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ये सारे इसमें आएंगे मेरे। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र की मैं बात करूँ, द्वितीय भी पूछा जाता है और तृतीय भी पूछा जाता है। तो द्वितीय में क्या आ जाते हैं मेरे? व्यापार वगैरह आ जाते हैं। ठीक है। जैसे भी व्यापार व्यापार करते हैं ना अपन, ई वाणिज्य वगैरह, ये सारे प्रश्न आपने देखे होंगे। तीसरा कौन सा आ जाता है मेरा? तृतीय क्षेत्र। ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र में कौन सा आ जाता है मेरे? संचार क्षेत्र। कौन से आ जाते हैं भाई? संचार। संचार का मतलब क्या हो गया कि अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये भी एक प्रकार का संचार माध्यम ही है। ठीक है। जो भी संचार होंगे मेरे सेवा संचार से रिलेटेड, वो तृतीय में आएंगे, याद रख लेना, ये प्रश्न भी बहुत बार आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए भांगर और खादर। अभी अभी मैंने बात करी थी कि जो नदियाँ निकल के आ रही है कहाँ से? हिमालय से। तो दोस्तों ये भांगर वाला जो क्षेत्र है ये लास्ट का होगा। भांगर को हम अपन किस नाम से जानते हैं? बंजर से जानते हैं। मतलब जहाँ पे बंजर इलाका, मतलब जहाँ पे क्या पेल पेल क्या आ गया भाई, नदियों से निकल के जो का साथ में वो क्या आए थे ना,
पत्थर वगैरह आ जाते हैं, मोटे मोटे कंकर वगैरह, वो अनुपजाऊ तो रहता है, बंजर ही तो रहता है, उसमें कोई पेड़ पौधे थोड़ी उगते हैं, इसलिए वो तो क्षेत्र मेरा क्या हो जाएगा, बांगर हो जाएगा। फिर मेरा खादर आ जाएगा, ठीक है। फिर मेरा कौन सा आ जाएगा, जलोढ़ वगैरह आ जाएगा। इस प्रकार से आते हैं मेरे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, भारत में गंगा नदी तंत्र पर आपको टिप्पणी लिखनी है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ये आपको यहाँ पे लिखना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद देखिए, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के कौन कौन से वर्ग होते हैं, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है भाई। आगे देखिए, यहाँ पे खंड है आपका, भारत के भू भाग पर आकृतिक विभाग कौन कौन से हैं, संक्षिप्त में आपको इसका वर्णन करना है। यहाँ पे देखिए, 1917 में जार का शासन खत्म हो गया था, तो इसके बारे में बताना होगा। संविधान में भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का आपको वर्णन करना होगा। अब यहाँ पे भारत के नक्शे में कुछ ये दिए गए हैं जो आके आपको इंडिकेट करना है। तो यहाँ पे हमने 9th क्लास के लिए जो सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट पेपर है वो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया है। और भी पेपर जैसे जैसे आएंगे आपको बता दिए जाएंगे, तो आपको कौन सा पेपर चाहिए कमेंट कर देना, मिल जाएगा। बाकी आप सभी को पेपर आपके पास जो हो रहे हैं अभी आपके ज़िलों में, तो आप हमें व्हाट्सअप उसको ज़रूर कर देना भाई। धन्यवाद।